केस हुआ था मोटरवे पे, रेप केस, और मुल्ज़िमान को जो है सज़ाए मौत सुना दी गई थी। उस हवाले से क्या फ़ैसला आया है? ये सियालकोट मोटरवे रेप केस था, जी। बड़ा पॉपुलर हुआ था और ये बड़ा अजीबो-गरीब तरह का केस था। हुँ। एक सियालकोट की खातून डीएचए अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ होंडा सिविक गाड़ी पे अ, अपने मैके आई हुई थी। हुँ। उसको अचानक रात को निकलना पड़ जाता है सियालकोट के लिए ठीक है। और ग़ालिबन उसके हस्बैंड की पेरिस से या फ्रांस से कॉल आती है। हुँ। वो बेचारी जल्दी में वो देखती नहीं फ्यूल ओके। और वो निकल सियालकोट मोटरवे के ज़रिए सियालकोट जा रही है। वो हुँ। डीएचए से चढ़ी होगी रिंग रोड पे जी, जी। और आगे से वो सियालकोट मोटर। अब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब वो मोटरवे पे वो चढ़ चुकी है मोटरवे पे। वो जो एरिया है वो 8-10 किलोमीटर का बनता होगा। जी। तो वो बत्ती जलना शुरू हो गई हुँ। और वो परेशानी में बच्चों हुँ। के साथ जो है मजबूर हो गई, गाड़ी रुक गई। जी। गाड़ी जब रुक जाती है तो थोड़ी देर के बाद नीचे से हुँ। जो खेत हैं साथ-साथ, कच्चा इलाका, जी। वहाँ से 2 जो हैं लोग ऊपर आते हैं ठीक और है। उस औरत को वो अकेला पाके हुँ। उसको गन पॉइंट पे वो ले जाते हैं, नीचे और उसके साथ रेप कर देते हैं उसके बच्चों के सामने। हुँ। अच्छा वो उसकी बचत हो गई अभी अ, और उसकी ज़िंदगी उस औरत की बच गई। जी। वहाँ से एक शख्स गुज़र रहा था सियालकोट के लिए जिससे मेरी हुँ, हुँ। बात हुई, जिसने 15 पे पहले कॉल की। ठीक है। वो मैंने उस शख्स का इंटरव्यू भी किया, वो मेरे राब्ते में भी रहा। ठीक है। मैं नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा। तो ये इस केस को हमने बड़ा थॉरोली जो है वो कवर किया था। तो बहरहाल वो एक बड़ा ही जिसको कहते हैं दिल ख़राश और बड़ा ही जी। तकलीफ़देह इंसिडेंट हो गया। वाक़या हो गया। उस शख्स के 15 पे कॉल करने पुलिस पहुँचती है। उसे औरत को खेतों से हुँ। ज़ख्मी हालत में वो लेके आती है, बच्चों को रेस्क्यू करती है। बड़ी मुश्किल से अब उस औरत की शिनाख्त भी छुपानी है जी। और उसके साथ जो ज़ुल्म ज़्यादती हुई है वो भी और इन दरिंदों को भी हुँ। अरेस्ट करना है, कैफ़े किरदार तक पहुँचाना है। उमर शेख सीसीपीओ लाहौर थे उस वक़्त, ठीक है। मरहूम। ग़ालिबन इमरान खान का दौरे-ए-हुकूमत था हुँ। और इमरान खान जो है बतौर वज़ीर-ए-आज़म ऐसे वाक़यात पे अपने जलसे में स्पीच कर चुके थे कि ऐसे लोगों का इलाज हुँ। कोर्ट कचहरियाँ नहीं हैं, ठीक है। जेल और थाने नहीं हैं, उन्हें नामर्द कर देना चाहिए। सही। जब नामर्द करेंगे, तो फिर लोग इबरत पकड़ेंगे और वो शख्स ज़िंदगी में दोबारा कभी वो हरकत नहीं कर सकेगा और मैं इमरान खान की इस बात के साथ हूँ। ठीक है। मैं इमरान खान की किसी बात से मुझे कभी इत्तेफ़ाक नहीं होता, मैं हमेशा तनकीद करता हूँ। जी। इमरान खान ने ये जो बात की थी, हुँ। 100% सही। इलाज यही था जो आज सीसीडी करती है। जी। उस वक़्त सीसीडी नहीं थी। मेरी मुलाकात होती है सीसीपी लाहौर से, हुँ। उनके ऑफ़िस में। रूटीन की मुलाकात थी। मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक था। ये केस डिस्कस होता है। ओके। पहले मैं ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल बताता हूँ। इन दोनों ने सज़ाए मौत के खिलाफ अपील कर रखी थी। ठीक है। हाई कोर्ट ने मोटरवे गैंग रेप के मुजरिमों की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया। हुँ। लाहौर हाई कोर्ट ने मुजरिम आबद मल्ली और शफ़कत बग्गा की सज़ा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। सही। अदालत ने दोनों मुजरिमों को सुनाई जाने वाली सज़ाए मौत दुरुस्त करार दे दी। सही। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अपीलों पर फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से राहीला शाहिद ने दलाइल पेश किए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरिमों को 20 मार्च 2021 को ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। दोनों मुजरिमों ने इंसदाद दहशतगर्दी के फैसले को 25 मार्च हुँ। 2021 को हुँ। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। ठीक है। ये जो है ना एक खराज तहसीन है इस सही। फैसले को। इस फैसले की तवक्को हुँ। अगर उस वक्त के सीसीपीओ को होती, उम्मीद होती, तो शायद वो सरापा एहतजाज ना होते, वो हरकत नहीं करते जो मैं हुँ। आपको बताने लगा हूं। अच्छा। जी। जी। नंबर वन, पहले तो जब हाईकोर्ट में वो पेश हुए इस केस में, सीसीपीओ लाहौर उमर शेख, तो बाहर आते हुए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि औरत रात को अकेली क्यों निकली। अच्छा। इस बात पे बड़ी तनकीद की गई उन पे। हुँ।
क्योंकि सीसीपीओ उस औरत की, उस रात की, उस लम्हे की मजबूरी को शायद नहीं समझ पाए। अभी जी इन्वेस्टिगेशन जारी थी और औरत इस हालत में नहीं थी कि वो अभी तक अपनी मजबूरी बता पाती। जी वो मजबूरी की हालत में निकली थी। इमरजेंसी किसी को भी हो जी सकती है। बिल्कुल जब मेरी मुलाकात हुई सीसीपी लाहौर से, मेरे साथ उस वक्त ना प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी भी थे। तो एक लम्हे के लिए उन्होंने बल्कि ना अपना दरवाजा ही वो अंदर से ओके लॉक कर लिया और जो मीटिंग्स थी वो उन्होंने रोक दी। ठीक है और उन्होंने कहा मेरी बात सुन ले आप दोनों। जी मैं उस वक्त ARY में काम कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि इस शख्स का और इन दोनों का इलाज सिर्फ एक है कि इनको नामर्द कर दिया जाए। सही और ये अरेस्ट हो चुके थे ठीक है दोनों। हम्म ठीक है। और ये CA माल्टन के पास थे। ये बात उन्होंने की, मैंने कहा क्यों? हम्म एक सिस्टम है, निजाम है, उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, सबूत आएंगे, शाहिद आएंगे, ट्रायल होगा, सजा होगी, सजाए मौत हो सकती है। जी उन्होंने कहा नहीं, ये होता हो तो फिर मुझे ये कहने की क्या जरूरत है और इमरान खान ने ये बात क्यों की? जी मैं ये कहता हूं। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं सिर्फ, ठीक है अगले दिन मेरे पास एक सोर्स से खबर आई कि वो CA माल्टन पहुंच गया, CCPO ओके ओके उमर शेख। ये बात उन्होंने हमें कर दी हाँ खुद बताई। हम्म जब वो वहां पहुंच गए तो वो उनकी जियारत करने नहीं पहुंचे थे। CCPO लाहौर उमर शेख मरहूम उन दोनों मुजरमों को नामर्द करने के लिए पहुंचे थे। ओहो खुद जी जी चले जी, गए वो थे पहुंच गए। हम्म उन्होंने पूरा CA माल्टन जो है ना वो बंद करवा दिया, गेट, उनके दरवाजे बंद कर दो सर। ओके उन्होंने कहा इनको निकालो बाहर। अब हवाला से दोनों को बाहर निकाला हम्म और गालबन अभी आबद मल्ली जो मेन मुलजम था वो पकड़ा गया था, ये बग्गा नहीं पकड़ा गया था। ठीक है उन्होंने बिठा दिया उसको उसके सामने। उसने कहा डॉक्टर बुलाएं। ठीक है अजाब पड़ गया वहां पे। अब जो इन्वेस्टिगेशन थी और जो SP था हम्म वहां का, DSP और बाकी लोग वो घबरा गए। हाँ जी उन्होंने कोशिश की सर ये, उन्होंने कहा मैं भुगत लूंगा, बड़ी बात है मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, ठीक है मेरे ऊपर पर्चा दे देंगे, हम्म मुझे CCPO शिप से हटा देंगे, हम्म मुझे मंजूर है, मुझे घर भेज देंगे, ठीक है मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं कर सकूंगा, मुझे मंजूर है, मैंने ये काम करना है, क्योंकि मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं। हम्म ये उनके अल्फाज थे। ओके अब उन्होंने कहा कि ये काम यहां नहीं हो सकता सर, इसके लिए तो ऑपरेशन थिएटर चाहिए, हम्म यहां पे डॉक्टर नहीं आने को तैयार। उन्होंने कहा नहीं आने को तैयार, गाड़ियां निकालो, इसको गाड़ी में डालो, चलो मुझे लेके चलो। अच्छा डॉक्टर अरेंज हो गया। सब कुछ नहीं नहीं, वो सिर्फ अब बॉस कह रहा है, जी लाहौर का कमांडर कह रहा है, चीफ कह रहा है, उसका मातहत कैसे नहीं करेगा? जी उसने कहा अरेंज करो, डॉक्टर से बात करवाएगी। उन्होंने कहा जी आप कितनी देर में पहुंच सकते हैं, कौन सा थिएटर आना है, हम आपको थिएटर प्रोवाइड कर रहे हैं। मुलजम को कहता डाले डालो गाड़ी में, मैं साथ जाऊंगा, मेरे सामने ये सब होगा प्रोसीजर होगा। हम्म कोराम मच गया। जी किसी उनके मातहत ने IG को फोन कर दिया। ओके उन्होंने CCP लाहौर बड़े गुस्से में है और उन्होंने आके वो सियालकोट रेप केस का मुलजम बाहर निकाल लिया हवाला से, और वो ये काम करना चाह रहे हैं। वो IG कहें जी मेरी बात करवाएंगे उनसे, ये बात ही ना करें। मेरे पास जो इतला है, IG खुद भागे अपने ओके ऑफिस से, उस वक्त के IG। हम्म अब मुझे याद नहीं पड़ा उस वक्त IG कौन था। ठीक है हालांकि वो इसलिए नहीं याद पड़ा कि इमरान खान के दौर में तो IG ऐसे तब्दील होता था कि मौसम बदला, अच्छा बारिश हो रही तो IG चेंज, सही धूप तेज निकली तो IG चेंज, ओके रमजान आया तो चीफ सेक्रेटरी चेंज, अच्छा ईद आई तो दोबारा चीफ सेक्रेटरी चेंज। सही सबसे ज्यादा IG, हम्म सबसे ज्यादा चीफ सेक्रेटरी, सबसे ज्यादा तकर्रो तबादले इमरान खान के 3.5 साल दौर में हुए, ओके इसलिए ये फरा गोगियां पैसे लेती थी तबादलों के, ओके तो किसी को टिक के काम ही नहीं करने दिया जाता। हम्म अब तो लगता है अब की जो रजीम है हम्म पंजाब में, ये IG जो अभी गए हैं DG FIA, और उसके बाद जो हायरार्की है, वो तो लगता है कि उन्होंने हमेशा के लिए ये पोस्टें ले ली हैं, ठीक है बैठे हुए हैं, कोई नहीं जा रहा कहीं। अपना काम कर और रहे हैं IG पंजाब जो गए भी हैं हम्म इतनी लंबी IG शिप करके पंजाब में, वो अपनी मर्जी से गए हैं एज ए DG FIA, डॉक्टर उस्मान। हम्म उमर शेख साहब जो है ना, वो कहते जी मैंने इस मुजरम को ये सजा देनी है, क्योंकि
मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों जी। कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि ये जो आबद मल्ली है ये इस तरह के 5 से 6 रेपों में बाहर आ चुका है पहले ही। ओहो! सही, वो हर दफा रेप करता है, बाहर आ जाता है। डकैती करता है और जो है बासर लोग उन्होंने मुझे कहा कि वो इसकी पुष्टपनाही करते हैं जी, और इसे वो बाहर ले आते हैं, दूसरी पार्टी को डराते धमकाते हैं, बाज़-औक़ात वो दूसरी पार्टी सरेंडर कर जाती है, बाज़-औक़ात जो है ना वो मुतासरा जो वो ख़वातीन है जिनके साथ ये रेप करता है, उनसे बयान दिलवा दिया जाता है 164 का जो हम पिछले केस में जी, डिस्कस करते थे माल्टन केस में, और वो कहती है कि हमारा ये मुल्ज़म नहीं है, वो शनाख्त नहीं करती, इसकी ज़मानत हो जाती है। सही। तो इसका इलाज ये है। बहरहाल वो पहुंचे और उन्हें रोका गया सीसीपीओ हुँ, को इस काम से बमुश्किल। तो आज मुझे इसलिए वो याद आ गए। मतलब वो फुल इरादा किया हाँ, था हाँ, कि उन्होंने प्रोसीजर करना उन्होंने है। इरादा किया हुआ था हुँ, और वो ये बात कहते थे कि इमरान खान का ये स्टांस जो है वो जी। दुरुस्त है, हुँ, और अगर आप देखें तो सीसीडी आज यही काम कर जी, रही है। मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि सीसीडी जो है ना, जी, वो कोई रहमत नहीं है, सही है। ज़हमत नहीं है, वो मजबूरी है। सीसीडी बनाना जो है जी, पंजाब हुकूमत की मजबूरी बन गया था। अच्छा। कभी इस पे बात करें ना कि क्यों बनाना पड़ी सीसीडी, हुँ, क्यों बनाना पड़ी ये पॉलिसी, हुँ, क्यों देना पड़ा ये इख्तियार सीसीडी को? अगर सब कुछ जो है ना वो ठीक चल रहा था, अगर बर वक्त इंसाफ मिल रहा था, जी, अगर बर वक्त जो है सजाएं हो रही थी, और अगर वाकई जुर्म के मुताबिक मुजरमान जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंच रहे थे, तो सीसीडी बनाने की क्या जरूरत? बिल्कुल। जी, सीसीडी हुँ, मजबूरी थी जो आज लोगों के लिए एक ब्लेसिंग साबित हो रही है ऐसे है। और लोग सुख का सांस ले रहे हैं। तो ये वाकया जिस दौर में हुआ, अगर सीसीडी होती जी, तो आज ये अपीलें ना हो रही होती। जी, बहरहाल बड़ा खैर मकदम है इस फैसले का, हुँ, और ये मैं कहता हूं कि इत्मीनान की बात है कि ये फैसला आया है और उनकी अपीलें खारिज करके जी। उनकी सजाए मौत जो है वो बरकरार रखी गई।